भैया भैया भैया, सपने में किससे लड़ रहे थे? अरे लड़ नहीं रहे थे ब्रदर, पिट रहे थे। अरे मारा तो ख्वाब में, लेकिन हकीकत में बॉडी दुख रही है। यानी कि सपने में भी हमारे दिल को धड़कने की इजाजत नहीं है। ब्रदर, हमें कुछ करना पड़ेगा। हाय सन, हाय बड़ी, आदाब जनाब, आज आप तीनों घर पर ही हैं? नहीं पॉप, हमें आपसे कुछ कहना है। नो टाइम, मुझे तैयार होकर बाहर जाना है। वैसे आप जा कर रहे हैं? मैंने कभी तुमसे पूछा है? पूछा ही है तो मैं डिनर पर जा रहा हूँ। कैंडल लाइट। लेकिन बाबूजी सुनिए तो। पॉप, ये अचानक आपको हो क्या है? डैड, आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? बाबूजी, वो बगल वाली आंटी के साथ। जा तो मैं उन्हीं के साथ रहा हूँ कैंडल लाइट डिनर के लिए। आप इस उम्र में ऐसी हरकत करेंगे, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। सोचा तो मैंने भी नहीं था मेरे बच्चों, मगर मुझे बहुत दिनों बाद पता चला कि माँ की कमी औलाद को निकम्मा बना देती है। अगर तुम लोग नालायक हो, उसमें कसूर तुम्हारा नहीं मेरा है। मैंने तुम्हें बहुत दिनों तक माँ के प्यार से मरहूम रखा, लेकिन अब नहीं, अब तुम्हें माँ का प्यार मिलेगा बहुत जल्द। मगर डैड, इस बात पर माँ की आत्मा को कितनी तकलीफ होगी, ये कभी सोचा आपने? यस पॉप, उनकी रूह बेचैन हो जाएगी। हाँ बाबूजी, ऊपर बैठी हमारी माँ कितना रोएगी जब ऊपर से वो अपनी सौत को आपके साथ देखेगी। मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा करने को कहा था। माँ? लेकिन बाबूजी, वो तो ऊपर है। कल रात वो ऊपर से नीचे आई थी। क्या? अरे सपने में आई थी यार। अच्छा। और बोली, मैं मर गई तो क्या हुआ, मेरे बच्चों को बिना मां के रखोगे, हमारा बनने दोगे, दर दर की ठोकरें खाने दोगे? मैंने कहा नहीं। तो वो बोली, मेरे बच्चों के लिए एक मां ला दो, मेरे बच्चों के लिए एक मां ला दो। मैंने आज तक तुम्हारी मां की कोई बात नहीं टाली, तो ये कैसे टाल सकता हूं? मेरे बच्चों, मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए एक मां लाने जा रहा हूं। ओह, कैंडल लाइट डिनर का वक्त हो गया, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं। अब वो दिन दूर नहीं जब कैलाशनाथ कौशल्या आंटी के गले में वरमाला डालेगा और बीबी के साथ साथ अपने बेटों के लिए 3 बहनें भी लाएगा। और बहनें भाइयों के लिए गाएंगी। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटे। गाना तो तुमने रिमोट कंट्रोल से बंद कर दिया भाई, मगर ये बात हकीकत में हो गई तो क्या होगा? भैया, बाबूजी कितने लुच्चे निकले। अरे लुच्चे, आवारा, लफंगे, पता नहीं क्या क्या निकले यार। अब तो उन्होंने विग पहनना भी शुरू कर दिया है, जबकि उन्हें टोपी पहननी चाहिए। टोपी? ये टोपी हमें बचाएगा। कौन टोपी? डॉक्टर टोपी वाला। मुंह खोलो। आंख थोड़ी कमजोर है। अरे डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आपको पेशेंट कहाँ है? आहा, कैलाशनाथ। डॉक्टर साहब, ये हमारे डैड नहीं है, डैड ऊपर है। डॉक्टर आइए हमारे साथ। नो 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 नो, मुझे पेशेंट के सिम्टम्स पता है, मैंने लाइफ में ऐसे बहुत पागल देखे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, बाबूजी जैसा कभी नहीं देखा होगा। हाँ डॉक्टर, डैड की जरूरत से ज्यादा सटक गई है। अटक गई है? अटक नहीं डॉक्टर। प्लीज डॉक्टर प्लीज, हमारे पॉप को एक जिम्मेदार बाप बना दीजिए। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, ये जूनियर टॉप्स तुम्हारे पॉप्स को एकदम ठीक कर देगा। तुम लोग यहीं पे रहना है। क्या कर रहे हो? जीते रहो, जीते रहो। डॉक्टर साहब, आपका ये बैग। इसकी जरूरत नहीं है, तुम ही रख लो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। टाकी ओ टाकी ओ टाकी 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 रे, जब से तू आंखों में डक नकुर डक नकुर। लगता है पॉप को कोई नहीं सुधार सकता। I feel that fun, or what is good,
बाबूजी, डैड। यू टॉकिंग टू मी? जी। तुम लोग इतने सालों से बिना माँ के अनाथ थे। तो मेरा अनाथ बच्चों, बहुत जल्द मैं तुम्हारे लिए एक नई माँ लेकर आऊंगा। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। अरे बेबी टॉकिंग टू मी, आई फीलिंग, आई फील। भैया, आंटी को मम्मी कहने की आदत डाल दो। चल भाग चुप। भैया, राजू कहीं सच तो नहीं कह रहा? तेरी तो मेरे सामने वाली खिड़की एक चांद सा टुकड़ा रहता। मॉम, मम्मी, माँ, रोको नहीं टोको नहीं, मुझे जाने दो, जाने दो। हाँ, अगो माजी। कल आज से माजी आउट, मैडम इन, मैडम। और आइंदा से मुझे टोको मत। मैं चली, मैं चली। देयर इज नो सोल्यूशन। दिमाग पे इतना जोर डालने का कोई फायदा नहीं, कोई रास्ता नहीं निकलेगा। रास्ता तो तब मिलता जब समस्या इस दुनिया की होती। ऐसे अजीब गरीब हादसे तो धरती पर नहीं होते। हाँ, ऊपर किसी ग्रह पर होते तो पता नहीं। ऐसा टेढ़ा रिश्ता मैंने आज तक नहीं देखा। दिमाग से पूछा तो खिल्ली उड़ा दी। कहता है ऐसा तो कोई इंसानी दिमाग सोच ही नहीं सकता कि हमारे ही प्रेमी का बाप हमारी ही माँ के साथ। छी 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 छी, बोलने में भी कितना अजीब लगता है। राजीव भैया, रणधीर भैया, यानी कि दुनियावी तौर पर हम लोग भाई बहन हो गए। ओए, ये बात जरूरी जुबान पे लानी? पाप है, ऐसा मत सोचना। लेकिन जिंदगी के सारे त्योहार तो अब खत्म हो गए। एक ही रह गया है, रक्षाबंधन। अबे रक्षाबंधन नहीं, बोल रक्षा भगवन। डैड, करना है तो करो मन की मुराद पूरी। सब खुश, नीचे तुम खुश, ऊपर भगवान जी। सारी लड़कियों को बहन बना दो, चलेगा? हाँ? नहीं, इन तीनों को छोड़कर। हाँ। बख्श दो इनकी माँ को बाबूजी, बख्श दो। ऐसे बुढ़ापे में लोग ताजमहल में रोमांस करते हैं। 2 दिन में खंडर तो हो ही जाएगा वो। डैड, आप हमसे हमारा ताजमहल न लें, चाहे तो लाल किला रख लीजिए। रणधीर भैया, लाल क्या, हरा नीला पीला सारे किले रख लीजिए बाबूजी, लेकिन हमारा ताजमहल मत छीनिए हमसे। अरे आइडिया! क्या? इस घर में तो दुल्हन बनके मुझे ही आना है। अगर डैड ने आपको पसंद किया तो देख लेना, तुम्हारे पिताजी तो मुझ पे ही लट्टू हैं। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं? पर दूल्हा है कहाँ? बस थोड़ी सी देर और मैडम, पॉप आने वाले हैं। आप अपने दिलों को थाम के बैठिए। ये वाला डैड नहीं है, ये वाला डैड नहीं है। बैठिए बैठिए। आप ऊपर क्या कर रहे हैं? नीचे क्यों नहीं आए? जी वो बालों वाली टोपी पहन रहे हैं। बालों की टोपी? जी वो जी, इसका कहने का मतलब है कि बाबूजी अपनी विग सेट करके आ रहे हैं। देखिए, अगर और देर हो गई तो मैं और टाइम ले लूंगी। नहीं। अच्छा। पॉप, डैड! बाबूजी, माँ देखो, तुम्हें कितने लोग मिलने आए हैं? हाँ? मॉम, तुमने कहा था ना कि तुम्हें जीवन साथी चाहिए। हम छांट कर इतने सारे जीवन साथी लाए हैं। तुम किसी भी एक को चुन लो और वरमाला डाल दो। बेबीज, आई एम नॉट द्रौपदी, यू नो। मैं द्रौपदी नहीं हूँ जो मेरे लिए स्वयंवर रचाया जाए। मैं अपना वर यानी लाइफ पार्टनर खुद चुनूंगी, बल्कि चुन लिया है। लला लला लला। आप कहाँ जा रहे हैं? आइए। आप ही के लिए तो आए सब। लेडीज, ये हैं हमारे पॉप, जिनकी उम्र है स्वीट 60। आई एम स्वीट 50। वाओ, आई एम ओनली 45 स्वीटहार्ट। हूँ तो 36 आगर 32 नदी क्या बात डाली। है। बाबूजी, बाबूजी, पॉप, आप इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। पॉप, क्यों? बाबूजी, आपको जीवन साथी की जरूरत थी ना? डैड, ये तो पहला बैच है। हाँ। अगर इनमें से कोई पसंद ना हो तो कल हम इश्तेहार दे देंगे। हाँ। वांटेड, कैलाशनाथ करोड़पति के लिए एक आदर्श पत्नी। वो सब अब करने की जरूरत नहीं है। हैं? पहले मैंने अरेंज मैरिज की थी, लेकिन अब मैं लव मैरिज करूंगा। हाय, और लव मुझे हो चुका है। मेरी कोशू से तेरा देख के रूप ये मस्ताना, मेरा दिल हो गया तेरा दीवाना। क्यों? इस सर के आदमी से हमें फंसा रहे थे, जबकि पहले से कहीं फंसा हुआ है। यस, मालिक, बगल वाले बंगले की तीनों मेम साहब आई हैं। आओ मेरी पुत्रियां। हेलो, हाय 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 हाय।
तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। ये घर, ये दीवारें, ये सब कुछ तुम्हारा है। सोचा तो हमने भी है, मगर आप नहीं चाहते कि हम लोग इस घर में बहू बनकर आए। इस घर में? अरे इससे अच्छे घरों में तो मैं बहू बनाकर भेजूंगा मेरी बेटियों। अंकल, हम आपकी बेटियां नहीं हैं। तो होने वाली हो बेटी। अंकल, आपको मालूम है आप क्या कर रहे हैं? शादी, मगर एक खूंखार औरत से। अच्छा। हाँ अंकल, मॉम ने हमारे डैडी को जहर दे दिया था। वो होंगे इसी लायक। वो आपको भी जहर देके मार डालेगी। वो जहर दे या कत्ल कर दे, मुझे मंजूर है, क्योंकि मैंने तो मोहब्बत उससे की है मेरी बच्चियों। लग गई। मेरी बच्चियों, पता है मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत एक चिड़िया होती है जो फुदक फुदक कर दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है और पूछती है, मे आई कम इन, मे आई कम इन। फिर दिल का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर जाकर बैठ जाती है। तुम्हारी माँ भी मेरे दिल के अंदर बैठ चुकी है, अब वो बाहर नहीं निकलेगी। मेरी कोशू मेरे दिल से बाहर नहीं निकलेगी। वो फुदक चुकी है, वो फुदक चुकी है। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तिरछी तिरछी नजरें। मालिक, बिखरे मालिक मालिक मालिक, क्या? चुप हो जा तुम, चुप हो जा। मालिक मालिक, कैलाशनाथ जी के तीनों बेटे आपसे मिलने आए हैं। तो उन्हें अंदर भेज दीजिए नौकर। अच्छा मालिक। कैलाशनाथ जी के बच्चों को परमिशन लेने की कब से? आइए, अंदर आइए। यानी आप तीनों इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि अंदर आने की खबर नौकर से भिजवाओ। आए? अरे तुम तीनों कब आए? अभी अभी तशरीफ लाए हैं बेगम। लेकिन इनके मुंह लटके हुए क्यों है? आपने कुछ कहा क्या? लीजिए, हमारी शामत आई है। तो फिर? अंकल वो क्या है कि वो। अच्छा, यानी फिर से आप गाड़ी ठुकवा के आए हैं? नहीं अंकल, बात ऐसी है कि वो। अंकल जी वो बात वो क्या कर रहे हो? पूरी बात क्यों नहीं कहते? अरे भाई कह तो रहे। हाँ बोलो 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 बोलो। अब क्या बताएं आंटी जी, हमें तो कहते हुए शर्म सी आ रही है। अरे आप कह भी दीजिए मियाँ, इतने शर्मीले तो आप पहले कभी न थे। इकबाल अंकल, हाँ। बात बहुत सीरियस है। हाँ। अच्छा, हमारी डूबती हुई कश्ती को आप ही पार लगा सकते हैं। क्यों भाई, कैलाशनाथ ने तुम तीनों को अपनी जायदाद से बेदखल तो नहीं कर दिया? वो नौबत भी आने वाली है अंकल। वो नौबत आने से पहले तुम तीनों सुधर क्यों नहीं जाते? आंटी हम तो सुधरे हुए हैं, लेकिन डैड बिगड़ गए। बिगड़ गए? हाँ आंटी जी, भजन कीर्तन करने की उम्र में बाबूजी मोहब्बत के हसीन नगमे गा रहे हैं, वो भी एक शादीशुदा औरत के साथ। क्या? हाँ अंकल, हाँ। डैड बगल वाली आंटी के साथ कमर हिला लाकर गाने गा रहे हैं। बगल वाली आंटी यानी कौशल्या? हाँ, वो 3 बेटियों वाली अम्मा हमारे पॉप के साथ ठुमके पे ठुमका लगाकर गाना गा रही। अरे नहीं, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है आंटी। अरे तो तुम मियाँ अपनी आंखों का जाकर इलाज करवाओ। कैलाशनाथ ऐसा कर ही नहीं सकते, तुमने किसी और को देखा होगा। अंकल अगर आपको विश्वास नहीं तो घर आके देखिए, डैड आजकल आईने के सामने काजल लगाते हुए नजर आते हैं। हाय अल्लाह। अरे इकबाल मियाँ, इस तरह छुप छुप कर मेरी खूबसूरती का जायका ले रहे हो? जायका? बड़े शर्म की बात है यार। हैं? अच्छे खासे शरीफ बुड्ढों की जमात में आने के बाद इस उम्र में बगल वाली के साथ गुटरगू कर रहे हैं आप? गुटरगू? मैंने तो एक पालतू कबूतर ही मंगवाया है जो मेरा प्यार भरा खत लेकर बगल में यानी के बामे यार पर जाएगा। अरे कैलाश, जा कबूतर जा। कैलाशनाथ, ये तुम्हारी उम्र नहीं है बामे यार पर खत भेजने की। तुम्हारे कबूतर के पर काटने के लिए तुम्हारी 3 बड़ी बड़ी कैंचियां बेकरार है। अरे किसे फिक्र है उन कैंचियों की, किसे? अच्छा, तो फिर एक बात बताइए। बताओ कि खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कि पर कतरने को लगी है कैंचियां दीवार पर? इकबाल मियाँ इसका जवाब है, खत कबूतर इस तरह ले जाए बामे यार पर कि पर पे हो मजबून और पर गिरे दीवार पर। हुर्र हुर्र हुर्र। कैलाशनाथ, क्या तुम होश में नहीं हो? मैं होश में रहूं या बेहोश, अब तो बस लब पर सिर्फ एक ही नाम है, केलू केलू केलू। कौशल्या, कोशू। हट। तू 3 जवान बेटियों की अम्मा है, अपनी उम्र का लिहाज तो कर। जरीना, असली मोहब्बत का रंग तो इस उम्र में चढ़ता है।
काश तू भी मेरी तरह मोहब्बत कर सकती। मैं? हाँ तुम इकबाल मियाँ, यही तो एक उम्र है मोहब्बत की चिड़िया पकड़ने की। ऐसी 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 इकबाल इकबाल इकबाल। कैलाशनाथ, तुम्हारे दिमाग और दिल के पुर्जे ढीले हो गए, जंगालूद हो गए। मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ और वार्निंग दे रहा हूँ, छोड़ो ये छिचोरापन और सीधी तरह से एक जिम्मेदार बाप बन जाओ। कौशु से मेरी शादी, कौशु कौशल्या देवी से मेरी शादी का इरादा एक जिम्मेदार बाप का ही होगा। तुम नहीं जानते इकबाल मियाँ, मेरे बच्चे बिन माँ की किस तरह बिलख रहे थे, आवारा थे, बिगड़ गए थे। उनकी बिगड़ने की सिर्फ एक ही वजह है, सर पर पिता का साया नहीं है ना। तो मैं उन्हें एक जिम्मेदार पिता का साया देकर उन लोगों को सुधारना चाहती हूँ, बस। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बेटियां नहीं, तुम बिगड़ रही हो। तुम बिगड़ ही नहीं गए बल्कि अंधे भी हो गए हो। खुदा के लिए संभालो अपने आप को कैलाशनाथ, अपने पोतों को खिलाने की उम्र है तुम्हारी। अरे पोतों को दादी का भी तो प्यार मिलना चाहिए। उफ, अरे सठिया गए हो तुम। होश की दवा करो, सारी बिरादरी थूथू करेगी तुम पर। मैं बिरादरी से नाता तोड़ लूंगा बस। किस किस से नाता तोड़ोगे तुम? हर उस शख्स से जो शादी के खिलाफ होगा। यानी मुझसे भी? अगर तुम इस शादी के खिलाफ हो तो तुमसे भी। मैं 100% शादी के खिलाफ हूँ। 100% तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। वाह कैलाशनाथ वाह, 20 मिनट में तुमने 20 साल पुरानी दोस्ती तोड़ दी। प्यार का ऐसा भूत तुम्हारे सर पर सवार हुआ है कि मुझे तुम पर तरस आता है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं और बहुत सोच समझ कर रहा हूं। क्या खाब जानते हो तुम? प्यार के फतूर में तुम अंधे हुए जा रहे हो। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तुमको, न बाप का फर्ज न घर की जिम्मेदारियां। अरे तुम्हारे बच्चों की शादी की उम्र है और तुम अपनी शादी के ख्वाब देख रहे हो। किन बच्चों की बात कर रहा है तू? नहीं, किन बच्चों की बात कर रहा है तू? उनकी जिन्होंने मुझे सिवाय दुख, दर्द और बेइज्जती के और कुछ नहीं दिया। और मैंने उनसे क्या मांगा था? जरा सी जिम्मेदारी का एहसास, बस। और वो भी नहीं दे पाए मुझे। इसलिए मुझे मेरा फर्ज याद दिलाने की बजाय अगर तुम उन्हें समझाओ कि फर्ज किस चिड़िया का नाम होता है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं नाकामयाब रहा। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि अगर मैं बर्बाद होता तो ज्यादा अच्छा होता। कैलाशनाथ, कैलाशनाथ तुम्हारे मुंह से तो खून निकल रहा है, क्या बात है? मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। इकबाल, डॉक्टर के बस की बात नहीं रही। वो तुझे वही बताएंगे जो मुझे बता चुके हैं। पर क्या है? कैलाशनाथ, एक दूसरे को सब कुछ बताने का जो दस्तूर हमने बरसों निभाया है वो कायम रख मेरे यार। तुझे मेरी कसम। क्या बताया डॉक्टर ने? हाँ? मौत की तारीख। ब्लड कैंसर है मुझे। ब्लड कैंसर? आखिरी स्टेज पर। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है। हुक्मनामा ऊपर से आया है। बस 4-5 महीनों की बात है और फिर शो खत्म। बाप का रोल अभी पूरा नहीं हुआ और कमबख्त मौत की जल्दबाजी में पता नहीं बच्चों को जिंदगी निभाने का सलीका सिखा भी पाऊंगा या। इकबाल, अगर ये काम अधूरा रह गया तो बहुत तकलीफ होगी, बहुत। कैलाशनाथ, बस एक आखिरी उम्मीद पर जान अटकी हुई है कि मेरा और कौशल्या देवी का जो प्रेम का नाटक है वो शायद उन्हें सही रास्ते पर ले आया है। तो नाटक? हाँ। तुझे क्या लगता है इकबाल, ये नाटक ही है, अपने बच्चों को सुधारने की आखिरी कोशिश। मैं एक लाचार बाप की तरह नहीं बनना चाहता। एक कामयाब जिंदगी गुजारने के बाद अगर आदमी का जनाजा उसके जिम्मेदार बेटों के कांधों पर सवार होकर निकले तो मौत जिंदगी को एक तोहफा लगती है। ये कैलाशनाथ छाती ठोक कर ऊपर वाले के दरबार में जाना चाहता है। तुझे क्या लगता है मेरा नाटक वाला आइडिया कामयाब होगा कि नहीं? पता? जरूर होगा यार। बस इकबाल, एक आखिरी बात और कर दे। उन्हें कभी कुछ मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझ पर तरस खाकर उनमें कोई एहसास जागे। अब एक ही दुआ मांग मेरे दोस्त कि नतीजा निकले मगर मेरी सांस रुकने से पहले।
हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि वो दोनों शादी ना करें तो आप लोगों को थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कैसी कुर्बानी? अपनी मौज मस्ती की, फिजूल खर्ची की, आवारा गर्दी की। तुम्हारा मतलब ये लोग लायक बन जाएंगे? लेकिन आंटी जी, हम लोग तो लायक बनने के लिए तैयार हैं, बल्कि हम लोग तो हैं ही लायक। हाँ, नालायकपन पर तो वो दोनों उतर आए। हाँ, मगर ऐसा करने के लिए उन्हें किसने मजबूर किया? तुम लोगों ने। भरा पूरा घर होने के बावजूद कैलाशनाथ को अकेलापन क्यों महसूस हुआ? तुम्हारी वजह से। और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने कौशल्या देवी का सहारा लिया। और कौशल्या देवी ने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाया? तुम तीनों की वजह से। जवान बेटियों का सुख अगर मां को ना मिले तो ऐसे में बेचारी मां क्या कर सकती है? क्या करेगी? किसे सुनाएगी अपने दिल का हाल? और यही सबब है, यही वजह है कि वो दोनों बदनसीब एक दूसरे के करीब आने लगे, अपने दुखड़े सुनाकर अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए। ऋषि, रणधीर, राजीव, तुम तीनों, कविता, कोमल और कंचन, तुम तीनों, क्या एक बार भी कोशिश करके तुम वो सब नहीं कर सकते जो तुम्हारे माँ बाप तुमसे चाहते हैं? क्या उनका इतना भी हक तुम लोग अदा नहीं कर सकते? तो ठीक है, हम ये भी करके देख लेंगे, मगर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा रणधीर। पहले तुम लोग जाकर अपने माँ बाप को वो खुशी दो जिसका उन्हें बरसों से इंतजार है? क्या बात है? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं जरीना, कैलाशनाथ का ख्याल आया तो आंखें भर आई। सब ठीक हो जाएगा, आपकी बात मान जाएंगे वो। कैलाशनाथ। सर मैं तुली बोल रहा हूँ। हाँ तुली बोलो। सर आपके बेटों ने तो कमाल कर दिया है। क्या? आई डोंट बिलीव इट। कोठारी एंड सन्स की मिलें मेरे बेटों ने खरीद ली? जी सर। वो रणधीर, ऋषि और राजीव? मैं सच कह रहा हूँ सर। आई डोंट बिलीव इट। जो काम मैं इतने दिनों तक नहीं कर सका उन्होंने एक हफ्ते में कर दिया। उन्होंने तो वो फॉरेन कोलैबोरेशन वाला प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया सर। क्या? नहीं तुली, इतनी सारी खुशखबरियां मैं फोन पर नहीं सुनना चाहता। सर आप फैक्ट्री आ रहे हैं? हाँ मैं आ रहा हूँ मैं। ठीक है सर, मैं सबको बता देता हूँ कि आप फैक्ट्री आ रहे हैं। तो मत बताना। आई वांट टू गिव देम अ सरप्राइज। मैं उनको काम पर देखना चाहता हूँ। हाँ डोंट टेल देम। ओके सर, ओके सर, ओके सर। मान गए। आपकी बातों का क्या असर पड़ा है कौशल्या के बेटियों पर? आज जब मैं उनके घर गई तो क्या देखती हूँ? कंचन किचन में खाना पका रही है, कोमल घर की सफाई में मशरूफ है और कविता भजन गा रही है। ये सब आप ही के वजह से। क्या बात है, आप इतनी गुमसुम क्यों हैं? जरीना, ऊपर वाला भी पता नहीं किस मूड में होता है जब वो इंसानों की तकदीरें लिखता है। मतलब यह है जरीना कि कैलाशनाथ पिछले 20 साल से जिस खुशी की तलाश में था, आज जब वो खुशियां उसे मिल रही हैं तो किस्मत ने उसकी सांसों की गिनती कम कर दी है। मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बताइए ना क्या हुआ है? जरीना, कैलाशनाथ अब ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएगा। क्या? हाँ जरीना। मगर क्यों? क्या हुआ है उन्हें?
ब्लड कैंसर। नहीं, वो भी आखिरी स्टेज पर। नहीं, नहीं, या अल्लाह। तुम लोगों ने अपने मम्मी के नाम चिट्ठी लिख दी है ना? हाँ। इसे वहां रख दो कोमल, क्योंकि हम भी अपने पाप के लिए एक लेटर लिख कर आए हैं। छे, ऐसे मम्मी डैडी तो किसी दुश्मन के भी नहीं होने चाहिए। मुझे तो डैड को डैड कहते हुए शर्म आती है। और मुझे माँ को माँ। अरे इकबाल अंकल ने जैसा हमसे कहा हमने वैसा किया, मगर इन दोनों के सर से प्रेम का बुखार अभी तक नहीं उतरा। ऐसे माँ और बाबूजी से तो हर औलाद को रिश्ता तोड़ देना चाहिए। अरे डैडी की जायज औलाद होने से अच्छा है किसी की नाजायज औलाद होते तो ज्यादा सुखी होते। वाकई तुम लोग तो जायज औलाद कहने की भी काबिल नहीं हो। शर्म नहीं आती अपने पिता के बारे में अनाप शनाप बकते हुए? और आपकी शर्म कहाँ चली मम्मी? बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। तो किसने हद पार की है? तुमने। कहते हैं माँ भगवान का रूप होती है, मगर तुमने भगवान की बनाई उस माँ का मुंह काला कर दिया है। और उसी भगवान ने पिता को भी बनाया है। पिता जो धर्म होता है,
जिसे सबसे बड़े देवता का स्थान दिया गया है, आज वही देवता गुनाहों का देवता हो गया। खबरदार, खबरदार जो एक लफ्ज भी अपने पिता के खिलाफ बोला तो। मैं कैसी माँ हूँ इसका गुणगान मैं नहीं करना चाहती हूँ, मगर हाँ, एक जिम्मेदार माँ जरूर हूँ। और तुम लोग सच कहते हो, तुम लोग, तुम्हारे पिताजी सचमुच इंसान नहीं है, देवता है वो। पता नहीं पिछले जन्म में कितने पुण्य किए होंगे तुम तीनों ने, जो ऐसा बाप मिला है तुम्हें। एक देवता समान आदमी आपके लिए देवता होंगे, हमारे लिए हैवान है वो। और आप जैसी हैवान और शैतान की जोड़ी इस धरती पर दूसरी नहीं हो सकती। वाह वाह वाह, देख रही हैं आप क्या क्या मिसालें देकर अपने बाप की शान में इजाफा कर रहे हैं आप लोग। सचमुच बच्चों, आपकी बातें सुनकर दिल को बहुत ठंडक पहुंची है। काबिल औलाद होने की क्या मिसाल कायम की है आप तीनों ने मिलकर। वाह अंकल, आप नहीं जानते हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया। आप ही ने तो कहा था कि बाबूजी हम तीनों को बिजनेस संभालता देखकर सुधर जाएंगे। और हमारे सुधरने के बाद डैड और ये मोहतरमा गाड़ी में पता नहीं भाव में भाई डाल गए। नहीं आंटी, राजीव ठीक कह रहा है। हमने आज ही इन दोनों को कार में इकट्ठे देखा है। हे भगवान, मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं? कौशल्या, तुम इन लोगों को सच सच क्यों नहीं बता देती? कैसे बताऊं जरीना, कसम जो खाई है। तो कौशल्या देवी आज वो कसम तोड़ डालिए ताकि इन तीनों की आंखें खुल जाएं। इससे पहले कि ये अपने बाप की और धज्जियां उड़ाएं, बता दीजिए कि इनके बाप पर क्या गुजर रही है। तो सुनो, तुम्हारे पिताजी की जिंदगी अब सिर्फ कुछ महीनों की मेहमान है, और कुछ महीनों के बाद हम सब उन्हें रोकना भी चाहे तो भी उन्हें रोक नहीं पाएंगे। हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए और चले जाएंगे। क्या हुआ बाबूजी को? ब्लड कैंसर। क्या? ब्लड कैंसर? मगर पाप ने हमें कभी बताया नहीं। उन्होंने किसी को नहीं बताया, मुझे तक नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर वो मुझे बता देते तो मैं उनके साथ ये प्यार का नाटक कभी नहीं कर पाती। हाँ, नाटक। तुम तीनों की आंखें खोलने के लिए इन दोनों ने प्यार का नाटक खेला था, और आज जो तुमने जिम्मेदारी का यह एहसास जागा है वो सिर्फ इस नाटक की वजह से। और जहां तक कि वो गाड़ी की बात थी, मैं एक बीमार आदमी को अपनी बाहों का सहारा दे रही थी, और तुम लोग। सॉरी आंटी। अंकल, हम लोग वाकई में बहुत गिरे हुए लोग हैं। हम लोग उनके नाम इतनी खराब चिट्ठी छोड़कर आए हैं जिसे पढ़कर उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। अंकल भैया, मैंने डैडी के पास ये चिट्ठी नहीं पहुंचने दी, मैं उसे उठा लाया हूं। राजू, थैंक यू वेरी मच। एक धागे में पिरोसकर उन्होंने हम सबको एक प्यारी सी दुनिया दी है। ये प्यारी सी दुनिया मत बर्बाद करना, मत बर्बाद करना। भगवान प्लीज, भगवान हमारे पापू को हमसे मत छीनो भगवान प्लीज। डैड, बाबूजी, डैड। आंख लग गई थी, सब ठीक तो है ना? हाँ डैड, ये फाइल देखिए। हम लोग फॉरेन कोलैबोरेशन में एक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। पॉप, पूरे 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और बाबूजी, ये देखिए, हमारे फॉरेन कोलैबोरेशन में से हमें 70% का मुनाफा हुआ है। 70%? दैट्स फैंटास्टिक। तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। डैडी, जरा मेरा रिपोर्ट कार्ड भी तो देखिए, मैंने मैथ्स में 100 में से 100 लाए हैं। 100 में से 100? उतने तो मेरे भी नहीं आए। भाई तुम सबने मुझे बहुत खुश कर दिया, मेरी भूख जागी। चलो चलकर नाश्ता करते हैं। बाबूजी, आराम से डैड, आराम से। मालिक, मैं आपकी खांसी की दवाई लेकर आता हूँ। बजरंग, इन्हें जिस चीज की जरूरत थी अब इन्हें मिलने लगी है। क्या? विटामिन एस। विटामिन एस? एस मतलब सन्स, विटामिन सन्स। चलो। पहलवान जी, का लफड़ा है रे? वही खलीफाओं का लफड़ा है जिनके बारे में आपको बताया था। इन्हें बड़ा चकाया हुआ है।
क्या मसला है तुम तीनन का? पहलवान जी, पहले तो उन तीनों के बाप ने हमारी होने वाली सास के साथ रोमांस का नाटक किया। अब उन लड़कों और हमारी लड़कियों के भाई बहन के रिश्ते भी खत्म हो गए। खतरा फिर हमारे सर पे आ गया है। अरे ओ भौंक के, खतरे का सलूशन तो हम निकालूंगा। पहले ही बताओ, तुम्हारा पतलूम में हरा कागज कितना है? पहलवान जी, हम अपनी सारी दौलत पहले ही मोहब्बत के नाम पे लुटा चुके हैं। तो क्या हमारी गोद में झूला झूले आए हो? मंडप बनवाने का पैसा नहीं खीसे में, और खोपड़िया पर सहरा पहनेंगे भौंक के। पहलवान जी, आप हमारी शादी करवा दीजिए। बहुत मालदार पार्टी है वो। 3 लड़कियां, ना बाप ना भाई, एक बूढ़ी माँ है, और उसका टिकट तो कभी भी कर सकता है। जो भी जायदाद मिलेगी, आधी आपकी, आधी हम तीनों बांट लेंगे। ओके, बड़ा नाप तोल के ताड़ा है छोकरियन को। हम इन्वेस्ट करता हूं तुम्हारे साथ। अरे दिलावर, ब्याह की तैयारियां करो, हम दुल्हनिया का डोली लेकर आता हूं। बहुत कर लिया पूजा पाठ। अब हम तुम 3 देवियन को त्रिदेव वरदान में देता हूं। छोड़ दो हमें, छोड़ दो, मत मारो। नहीं करती हमें शादी, छोड़ दो। हमारा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आज संपन्न होगा। छोकरियों को 7 फेरे का फेर समझा दो अच्छी तरह। मंडप के इर्द गिर्द छटपटाई तो झोंक देंगे इसी आग में। वाह, लगता है ये छोकरियां हमारी पाठशाला का सबक सीख लिया है। अरे दुल्हनिया को ले आओ, देखो ना दूल्हा लोग कितना व्याकुल हो रहा चल बे। हेलो, मैं भी आया।
रही है। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर साहब, डैडी उन बच्चों की तो माँ भी नहीं है भगवान। इतनी जल्दी उनके सर से पिता का साया मत छीनो, अनाथ मत बनाओ भगवान। अपना फैसला बदल दो, अपना फैसला बदल दो भगवान। परवरदिगार, तेरा हिसाब किताब तू जाने। अगर उसे जाना पड़ा तो उसके साथ हमारी तमाम खुशियां चली जाएंगी। या अल्लाह, उसकी जान बख्श दे। डॉक्टर साहब, डैडी। तमाम टेस्टों के बाद नतीजा ये निकला है कि कैलाशनाथ जी का अंत नजदीक आ गया है और आने वाला कोई भी दिन उनका आखिरी दिन हो सकता है। आप कौन होते उनकी मौत की तारीख पक्की करने वाले? कौन होते हो आप? आज दिन अखबारों में आपकी गलतियों की खबरें छपती रहती हैं। ये मशीन गलत है, वो मशीन गलत है। मैं तो कहता हूं आप खुद गलत है। ये भी तो हो सकता है आपकी लापरवाही की वजह से उनका ब्लड टेस्ट चेंज हो गया। वो ऐसे नहीं मर सकते, वो ऐसा नहीं मर सकते। काश ये सच होता। भैया, यानी 17 तारीख को हम लोग बाबूजी का जन्मदिन नहीं? नहीं, जरूर मनाएंगे हम 17 तारीख को कैलाशनाथ का जन्मदिन जरूर मनाएंगे। है मेरे पास एक तरकीब। देखो, जैसे ही कैलाशनाथ को होश आ जाता है और वो घर जाने के लायक हो जाते हैं, दुनिया के लिए चाहे वो कोई भी तारीख हो, हमारे लिए वो 17 ही तारीख होगी, कैलाशनाथ के जन्मदिन की तारीख, जिसे हम धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन अगर सर घर वापस नहीं आया तो ले, इतनी तो सिफारिश ऊपर वाला हमारी जरूर मानेगा। इतनी मोहलत तो उसे हमें देनी ही पड़ेगी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Babuji. Happy birthday to you. कुछ दिन में अस्पताल में क्या रहा, तुम लोगों ने अपना बाप ही बदल दिया। ये सब किसकी शान में हो रहा है भाई? डैड, आप भूल गए? आज 17 तारीख है, आपका जन्मदिन। आज 17 तारीख है। कमाल है, हमें पता ही नहीं चला कि आज 17 तारीख है। हॉस्पिटल में जिंदगी कितनी जल्दी गुजर जाती है। यानी कि हॉस्पिटल में हमने इतने दिनों की फिजूल खर्ची कर दी। आज 17 तारीख है। मैं बस, अब बातें बंद। डॉक्टर ने आपको ज्यादा बात करने के लिए मना किया है ना? अरे, सांसों का कोटा कम तो कम सही, लेकिन बातें करने के लिए मेरे पास प्लीज ज्यादा बात मत। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। मैं तो उस असलियत को जाहिर करके आप सबकी दाद देना चाहता हूँ जो आपके और मेरे बीच में थी। भाई, बहुत बहुत मेहनत की हम लोगों ने। कौशल्या देवी की बेटियों ने अपनी माँ और कैलाशनाथ के बेटों ने अपने बाप के बीच में जो रोमांस देखा, वो और कुछ नहीं, आप लोगों को पटरी पर लाने के लिए एक बहुत बड़ा नाटक था। अरे, मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग की और आप में से किसी ने ताली भी नहीं बजाई? ये भी बता दिया इन्हें। राज का खूब छलकाया जाम तुमने हमराज। खैर, इन काले वालों से छुटकारा मिला, एक बहुत बड़ा बोझ उतरा और नाटक खत्म। लेकिन पर्दा गिरने से पहले आप सबके लिए एक सूचना। मेरी गैर हाजिरी में मेरी सारी जिम्मेदारियों का चार्ज होगा कौशल्या देवी के पास। सलाह, मशवरा, डांट खाना, इन सब चीजों के लिए आप इनके पास जा सकते हैं। ये क्या? जन्मदिन पर यह तोहफा हमें कबूल नहीं है। बोलिए, क्या चाहिए? हमारी तीनों बेटियों का हाथ मेरे तीनों बेटों के लिए, यानी कि दोनों घरों के बीच की दीवार टूटनी चाहिए। बोलो मंजू, बोलो। ये तोहफा आपने लिया है या दिया है? ऐसी कंगाली, मैं ये भी तो नहीं कह सकता कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए।
बाबूजी, बाबूजी, आप उधर चलिए। कैलाशनाथ, 60 साल पूरे करते ही नेता बनने का शौक पाल लिया। खड़े खड़े भाषण दे रहे हो। चलो चलो, चलकर वहां सोफे पर बैठ जाओ। बैठिए दादा। बैठ जाओ। मैं जानता हूं आज 17 तारीख नहीं है। मेरे 60 साल पूरे होने में अभी तकरीबन 6 दिन बचे हैं। घबरा मत, इसे जाहिर होने नहीं दूंगा। लेकिन ये आइडिया भी तुम्हारा ही होगा मेरे दोस्त। लगता है अपना वक्त आ गया। देख बाहर कोई हॉर्न बजा रहा है। जरा देखना कौन सी गाड़ी लेकर आया है। कोई नहीं आया, आप कहीं नहीं जा रहे। जाना तो पड़ेगा बेटा। ऊपर वाला बॉस 60 साल पहले इसी नौकरी पर भेजा था। ट्रांसफर बैक टू हेड ऑफिस। तुम लोगों के चेहरे इतने मायूस क्यों हैं? मुझे तुम्हारी ये शक्ल पसंद नहीं। तुम्हारा वो पुराना रूप मुझे अच्छा लगता है। वो शोर शराबा, वो शरारत। तबले पर आज मेरा साथ दे रहे हैं कैलाश खान साहब। कैलाश आदाब। ये वही चंडाल है जो पिछले 20 वर्षों से न मुझे जीने दे रहा है और ना ही मरने दे रहा है। अपने बाप को चंडाल कहता है? हाय डैड, आई एम मैड जब तुम जैसे नमूनों को पैदा किया। राजीव, कम ऑन डैड, कम ऑन। क्या करते? एक बार मैं मरना नहीं चाहता। जिंदा रहने की कोई तरकीब, कोई आइडिया। कोई नहीं आ सकता। उस ऊपर के जहाज से किसी को इजाजत नहीं इस घर में घुसने की। जहां जन्मदिन मनाया जा रहा है मेरे डैड का, कोई नहीं आ सकता। मैं देखता हूं कौन आकर हमारे इस जश्न को रोकने की कोशिश करता है। मैं उसकी सारी कोशिशें मिटा कर रख दूंगा। कोई आकर हमारी इस खुशी को छीनने की कोशिश तो करे, मैं उसे। बाबूजी, डैड, हमें छोड़कर गए हुए आज आपको 7500 तो ले 26 दिन 7526 दिन 6 घंटे 25 मिनट और 5 सेकंड हुए हैं। 6 सेकंड। शट अप तो ले। यस सर। मैं रोज इसी तरह आपके सामने अपना दुखड़ा सुनाने के लिए खड़ा हो जाता हूं। डैड, कहने को तो 4 बेटों का बाप हूं, लेकिन फक्र करने लायक एक भी नहीं है। चौथा भी छोटा है, इसलिए ठीक ठाक है, लेकिन बड़ा होते वो भी अपने भाइयों की तरह। खैर, आपसे 2 घड़ी बात कर लेता हूं तो मन को शांति मिलती है। गॉड ब्लेस यू। I'm sorry. God bless your soul.